वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या पढ़ा कर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके डालते हैं, मैथ का डाल दिए। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक यानी पूर्णांक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हुआ है, पूर्णांक, और q बराबर नट इजकल टू, यहाँ इंग्लिश में हमने लिख दिया नट इजकल टू 0 होगा, यानी q बराबर नट इजकल टू 0, जैसे कि p और q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो q के बराबर क्या होगा, तो जहाँ q बराबर हम कहेंगे नट इजकल टू 0, यानी q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार और, जैसे कि हम p/q देखो परिमेय संख्या में हम p/q के रूप में किसी संख्या को लिख देते हैं तो परिमेय हो जाता है। अब कह रहा है कि इसे नहीं लिखा जा सके, तब हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल में √2 √3 ये सभी क्या होगा, ये सभी अपरिमेय संख्या होगा। आज दिस एग्जाम्पल देख लिया आप। अब देखिए दूसरा परिभाषा है अपरिमेय संख्या का, दूसरा परिभाषा है वास्तविक संख्या का। दूसरा परिभाषा वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या का परिभाषा देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या का समुच्चय कहलाता है, जिसे हम r से सूचित करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे अगर वास्तविक संख्या को हमें डिनोट करना होगा तो किससे करेंगे डिनोट, यानी r लिखने के बाद हम बोल देंगे कि ये क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है, यानी r से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? वास्तविक संख्या को हम r से सूचित करते हैं। और वास्तविक संख्या जो होगा, वास्तविक संख्या जो होगा परिमेय और अपरिमेय, जैसे कि एग्जाम्पल में कहेंगे 2 2√2 ये क्या हो जाएगा, 2√2 ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बोल रहे हैं, वास्तविक संख्या होगा। यानी दोनों को, अब इनकी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को संग्रहित कर लेंगे तो इन संग्रहित संख्या को समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। कितना तक लिखा है? यहाँ पे देखिए, अब जो सवाल कह रहा है आपका, क्वेश्चन जो कह रहा है, सभी ये एनसीईआरटी बेसिस पे होगा, आप जाके अपना मिला सकते हैं कब किताब से। और ये जो किताब ट्रिकली और शॉर्ट लॉन्ग, इसमें 3 टाइप, जितना भी टाइप होता है इसमें टाइप ऐड कर दिया जाता है और ऐड करके बता देंगे, ठीक है ना। तो ये पूछा है शांत और अशांत लिखना चाहिए, तो यहाँ पे अब शांत लिखा गया, तो इससे हम मिस्टेक कहते हैं और मिस्टेक मानते हैं अपना हम। अशांत होगा, यहाँ पे क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प हटाने के बाद अशांत होगा, ठीक है ना। अब यही कह रहा है शांत और अशांत के रूप में व्यक्त करें, मैंने कहेंगे ये सवाल पहला नंबर जो ए दो हो रहा है, ए का पहला जो है यानी 329/400, ये शांत है कि अशांत है? तो देखिए शांत और अशांत, शांत के रूल्स क्या होता है, शांत का नियम क्या होता है? शांत का नियम होता है 2n इंटू 5m, यानी n जो है ना, n जो है कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, m भी कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, इनकी पावर कोई भी हो सकती है। जब इसके रूप में हम व्यक्त कर देंगे तो हम कहेंगे ये संख्या कैसी है, ये संख्या बोल देंगे हम शांत है। कैसी होगा? शांत है। जब हम इसे 2n इंटू 5m के रूप में व्यक्त ना किया जा सके तब हम कहेंगे ये अशांत है, ठीक है। तो इसके साथ एक इस पे कर देते हैं और एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। चलिए हम शॉर्ट की ओर चलते हैं, तो शॉर्ट की ओर चलते हैं यहाँ पे, यानी ये शॉर्टली यानी ट्रिकली और शॉर्ट की ओर चलते हैं। अब ये ट्रिकली या शॉर्ट क्यों बता रहे हैं आपको मालूम है? क्योंकि आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में, जब भी एग्जाम हो तो 100 क्वेश्चन होता है और 50 नंबर अटेम्प्ट करना होता है 100 में से। तो आप इधर शॉर्ट बनाइएगा तो आपका टाइम कम लगेगा, अगर इसे लॉन्ग बनाइएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट देखेंगे उसके बाद हम लॉन्ग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगेगा तो आप क्या करिए, आप अपने दोस्त यार के पास, जो भी फ्रेंड है अपने चाहने वालों के पास आप शेयर कर सकते हैं। अब शेयर करने में कुछ नहीं जाता, तब तक मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, यानी 1 मिनट का समय देता हूँ, आप शेयर कर दीजिए।
चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप वो अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक किए होंगे, यहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आप शेयर कर दिए हैं। और अपना कमेंट सेशन में ना, कमेंट सेशन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपना कमेंट सेशन फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हमें भी मालूम चले हाँ आपका ये सवाल बन रहा है, बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं 400 को क्या करेंगे। 400 को सबसे पहले एलसीएम के रूप में तोड़ लेंगे। अरे एलसीएम के रूप में तोड़ लेंगे। 400 को सबसे पहले हम एलसीएम के रूप में इसको तोड़ देंगे। तो एलसीएम के रूप में इसको तोड़ना चाहेंगे हम, यहाँ 400 है, ठीक है ना। तो इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। केवल अब बताइए कि 400 क्यों तोड़े, हाँ ये अंश और हर होता है, तो हमेशा हम हर को ही क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ही तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ 200 हो गया, फिर ये 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना लिख देंगे, 2 के पावर 4। यानी बताए थे ना हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n या m हो सकता है। तो ये देखिए 5 से काट देंगे, पंचम 25, तो कितना हो गया, 5 के पावर कितना लग सकता है, मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। तो ये हमारा देखिए दोस्तों आ गया है 2 के पावर n के रूप में, और m के 5 के पावर m के रूप में आ चुका है। तो हम इसे कह देंगे ये शांत है। क्या है, ये हमारा शांत है। ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये पहला नंबर हम लिख देंगे इसके सामने, शांत लिख देंगे। जब इसके रूप में नहीं व्यक्त होगा तो हम अशांत लिखेंगे। अब बोलिएगा आप लॉन्ग मेथड से बताइए, तो हम लॉन्ग मेथड से ही बताने के लिए तैयार हैं, लॉन्ग मेथड से बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं एक बार। तो लॉन्ग मेथड से देखते हैं। तो लॉन्ग मेथड में आपको टाइम लगेगा, आप लोग भी बना सकते हैं, आप सबको तो भाग आता ही है ना। तो लॉन्ग मेथड से देखेंगे तो कहेंगे 400 को बाहर कर देंगे और 329 में भाग देंगे। तो यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। दशमलव बैठाकर आप भाग दे दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको भाग आता है दे दीजिएगा। अगर ये देखिए 2-3 अंक के बाद कट जाएगा। चलिए अगर नहीं आता है तो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम 0 बैठा लेंगे, दशमलव बैठाने के बाद 0 बैठा लेंगे, 0। उसके बाद आप 400 को भाग दीजिए, 4 8 32, 4 8 कितना होता है, 32। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 8 32 लिख दिए। कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा ना, तो 2 जीरो भी लिख दिए। यहाँ देखिए 0 से घटेगा 0 आ जाएगा, 0 में से 9 मतलब कुछ नहीं जाता, और ये दोनों कट जाएगा, यानी 0 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम एक 0 दे देंगे, फिर क्या देंगे, फिर एक 0 दे देंगे। 0 देने के बाद 4 दूना की 8 2 बार में कटाएंगे, 4 दूना की 8 कितना हो जाएगा, 800। 0 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। 0 0 कट जाएगा और कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए 0 में से गया 0 होगा, 0 में से गया 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना 100 आ गया, 100 अभी कम है, तो यहाँ 0 एक और ले लेंगे, और फिर 4 दूना के 8 800 कर लेंगे, 4 दूना का 8 800 कर लेंगे। तो कितना बचेगा मेरे पास, 200 बच जाएगा। फिर एक 0 बैठाएंगे और 4 5 20, यानी ये कट जाएगा जाकर। देखो शांत हो जा रहा है ना। तो 80.8225, यानी दशमलव के बाद कभी भी एक एक अंक करके बोला जाता है, यानी 8 2 2 5, 8 2 2 5। अब इस तरह का है, ये भी बन जाएगा आपका, 2 नंबर भी बन जाएगा, 3 नंबर भी बन जाएगा। चलिए 2 नंबर को देखते हैं, 2 नंबर को भी देखते हैं। 2 नंबर वाला देखते हैं कैसा है। तो अब चलिए आपको हम बताए हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में बताएं, तो शॉर्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोलिएगा शॉर्ट में सबसे पहले हम इसका हर का पार्ट लेंगे। ये देखिए हर और अंश भी बता देते हैं, ये हमारा अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा। ये हमारा इंग्लिश में बोलने वाला व्यक्ति होगा जो नोमिनेटर कहेगा, इसे डिनोमिनेटर कहेगा, जिसे इसे डिनोमिनेटर कहेगा, डिनोमिनेटर कहेगा। तो ऊपर वाला 1/8 हो जाएगा ना, 1/8। तो हमने हर पार्ट बोले हैं, हमने हर वाला पार्ट को लेते हैं। चलिए यहाँ पे हर वाला पार्ट को लेते हैं और इसे एलसीएम के तौर पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 2 1 हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा, 4 2 1। आपको ये वाला शांत और अशांत आपको मैट्रिक में एक सवाल आता है, तो आप इसे गौर से देखिए।
तो 2 ऐड 2 आ गया। अब बोलेंगे 2 के पावर हमें n प्राप्त होना चाहिए, 5 के पावर m प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए हम प्राप्त करके दिखाते हैं। देखिए 2 के पावर कितना हो गया, गिन लीजिए 1 2 3, तो 2 के पावर 3। अब 5 तो है, दिख ही नहीं रहा है। चलो 5 नहीं दिख रहा है तो हम इसको 0 मान लेते, पावर इसका 0 मान लेते। अब बोलिए 0 क्यों माने? देखिए कभी भी किसी का पावर 0 मानिएगा नहीं, अल्फ़ाबेट नंबर हो चाहे गिनती की नंबर हो, तो आप 0 मानिएगा तो अब उसमें क्या हो जाएगा, 0 मानने के बाद वो संख्या 1 हो जाती है, यानी 2 के पावर 3 इंटू 8। ये हमारी किस रूप में आ गया था, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आएगा। तो हम कहेंगे ये हमारी भी शांत है। कैसी है? शांत है। अब आप लॉन्ग मेथड से देखिए। चलिए अब आप लॉन्ग मेथड से दिखाते हैं कि लॉन्ग मेथड में कैसे बनेगा, बनाते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ जो होगा तो पहले हम हर को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। हर को बाहर, यानी हर में, हर से अंश में भाग देते हैं तो 2 होगा। फिर अब देखिए तो 2 तो बहुत कम है, तो आप कहिएगा 2 कम है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे और 0 पर लगा देंगे। 11 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 आए, 11 के टेबल में कभी 20 आता ही नहीं है, इसलिए हमने 11 1 11 यानी एक बार में ही कटा देंगे। 11 1 11 एकम 11 हटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 1 लिखने के बाद एक 0 लगाएंगे, फिर 11 का टेबल जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमें 90 कभी नहीं आएगा। तो हमने 88 आता है, 11 8 कितना होता है, 11 8 जा 88 होता है ना, तो 11 8 88 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 88। उसके बाद घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना, 2 से बच जाएगा। तो फिर यहाँ 11 8 लिख देंगे, फिर यहाँ 0 लगा कर लिख देंगे 11 एकम 11 यानी 9। तो ये देखिए तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, 88 11 18 18 18 यानी ये रेकरिंग हो जाएगा। बोलेंगे ये अशांत है। कैसा है? अशांत है। कैसी होगी ये? अशांत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप चाहते हैं कि शॉर्ट में बना के दिखाइए, चलिए शॉर्ट में देखते हैं हम। अब हर को ले लेंगे, जब हर को लेंगे तो 11 को तोड़ेंगे तो 11 तो टूटेगा नहीं, 11 1 11, तो 2 के पावर ना n दिख रहा है ना 5 के पावर m दिख रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी? अशांत हो जाएगी फ्रेंड। चलिए अब दूसरे चलते हैं। इस तरह आप ये भी क्या होगा, अशांति होगा, क्योंकि 13 एकम 13, कोई 2 के पावर आएगा नहीं। अब देखिए बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में देखिए यानी आपको दिया 36 बट्टा 100, 36 बट्टा 100 दिया है, 36 बट्टा 100 यानी 36/100 दिया है, 36/100। हम इसे हर को लेंगे। कौन सा लेंगे? हर को लेंगे। शॉर्ट जो बनाएंगे ट्रिकली बनाएंगे, ये हमारा ट्रिक हो गया। शॉर्ट जो बनाएंगे तो हम 100 को लेंगे। 100 को लेने के बाद यहाँ क्या कर बताए हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 50 हो गया, ये कितने हो गया 25 हो गया, ये 5 एकम 25, तो कितना प्राप्त हो गया 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। तो हमारा 2 के पावर m और n दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारी शांत हो जाएगा। कैसी होगा? शांत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, और 31 दिया है, तो 31 का कभी तो पावर होता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये भी हमारा अशांत होगा और ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जितना एनसीईआरटी बेसिस पे था ना, आपको हम ये बता दिए। यदि आप स्टूडेंट फ्रेंड से बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना के देखिएगा। इसे आप 2 बार 3 बार स्किप करिएगा तो क्या हो, समझ में नहीं आएगा। स्किप करने के बाद एक स्टेप बोलेंगे तो एक स्टेप आपका मिस हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप स्किप ना करें। तो ज़्यादा देर का तो हम पढ़ाते नहीं है कि 1 घंटा पढ़ना है, 45 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाएंगे तो 30 मिनट का, नहीं तो पार्ट 2 करके डाल देंगे, पार्ट 2 करके डाल देंगे। और आप चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हमें मिले देखने के लिए या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वेलकम क्लास 24 आवर्स जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा। और नहीं आता ये तो BSP बोर्ड करके डाल दीजिएगा, BSEB बोर्ड, BOARD बोर्ड 10th डालिएगा तो आपका ये बिहार बोर्ड चयन समिति द्वारा ये बनाया गया है, ये आ जाएगा आपका। चलिए अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में 4 नंबर क्या, 4 नंबर दिया है। पार्ट 2 में 4 नंबर दिया 1/17 की दशमलव प्रसार में। कह रहा है सवाल 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, जांच करने
के लिए विभाजन प्रक्रिया द्वारा करें। देखिए कह रहा है कि जो 1/17 दिया है, कह रहा है कि जांच करिए, यानी अंकों की पुनरावृत्ति खंड। पुनरावृत्ति मतलब होता है जैसे कि हम कहें यहाँ 18 तो अगला भी 18, 18 तो अगला भी 18, तो ये पुनरावृत्ति होता है। यह संख्या क्या होती है? पुनरावृत्ति होता है। अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया द्वारा जांच करें। तो अब अभी बताएं विभाजन प्रक्रिया द्वारा जांच करिएगा। हर को बाहर भाग देते हैं, किस में? अंश में भाग देते हैं, यानी हर से अंश में भाग दिया जाता है, नहीं कटेगा। यहाँ क्या करेंगे? जीरो लिखने के बाद दशमलव लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पे बैठाएंगे। एक जीरो से भी नहीं कटेगा तो एक जीरो लगाकर 2 जीरो लगा देंगे। 17 का पढ़ा पड़ेगा, 17 × 5 = 85 होते हैं, तो 5 से बच जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर जीरो लगा देंगे, फिर 17 का ऐसे टेबल करते करते जाएंगे तो आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? हम आपका आंसर कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप शेयर ज़रूर करिए, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं शेयर करने के लिए, ठीक है दोस्त? तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए आपका आंसर जो होगा 0.05, 17 × 5 = 85, यानी लिख देना 0.588235941164, एंड डॉट डॉट करके इतने ही अंकों का पुनरावृत्ति चलते रहेगा आपको, माने ऐसा ही अंक आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। तो इससे हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप इस वेलकम क्लास 24 आवर्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स।